हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे 10वीं कक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है 140 140 इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 7 14 जीरो आएगा। फिर करेंगे हम लोग 2 तिया 6, एक इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, 2 5 6 10। तो फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 7 35। अब देखते हैं हम लोग का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। सेकंड क्वेश्चन है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अगर हम लोग का कोई भी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर वह पूरी ख़त्म हो रहा है तो शांत होगा, और अगर पॉइंट के बाद चलते रहा है तो उसको अशांत बोलते हैं। और पॉइंट के बाद भी कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है 35/50। काटेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 7/10। तो हम लोग जानते हैं अगर हर का गुणनखंड करेंगे तो अगर वो यानी हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5। हम लोग जानते हैं अगर हर का गुणनखंड करने के बाद वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में आता है तो वो शांत होता है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a बराबर 3/4 है तो कोस ए तथा कोसेक ए का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 10a इक्वल टू 3/4। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। हम लोग का ये दिया हुआ है तो हम लोग मान के चलिए यहाँ पे एक पहले फिगर बनाते हैं। ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज का लंब 90 डिग्री का होता है और इसका सीधा वाला भुजा कर्ण होता है। ये है P और ये है B। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे H दिया हुआ नहीं है तो हम लोग निकालेंगे H बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस बी हम लोग का कितना दिए हुए हैं, तो 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या होगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16। फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 16 और 9 25, रूट 25। तो हम लोग रूट 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का 5। तो हम लोग का आया एच कितना आया 5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब दोनों का वैल्यू निकालेंगे। कोस ए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, कोस ए बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो हम लोग का h कितना आया 5 आया, तो p कितना दिया हुआ था 4 और h आया 5। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर कोस ए का। और हम लोग का अब निकालना है कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, h/p। तो h कितना है हम लोग का 5 और p हम लोग का दिया हुआ था कितना 3। तो आंसर क्या होगा 5/3। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मान निकाले। चलिए इसको बनाते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग का क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट
3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो चलिए आप सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या होगा, √9 बटा नीचे क्या होगा, 2 दूने 4 प्लस करेंगे 1 1 1 और नीचे क्या होगा, 2 दूना 4। तो हम लोग जानते हैं √9 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/4 प्लस 1/4। तो हम लोग यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे हम लोग का एलसीएम कितना होगा, 4। तो 4 1 4 यानी 3 1 3 प्लस 4 1 4, तो ऊपर में 1 1 1 होगा, यानी ऊपर कितना होगा, ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 बाई नीचे 4 है, कट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। तो हम लोग को px को किससे भाग देना है, gx से। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कितना है, 2 - x², और किसको भाग देना है, तो यहाँ पे है x4 - 5x + 6। तो इसको हम लोग भाग देते हैं। तो हम लोग को यहाँ पहले क्या फाइंड करना है, x4। तो हम लोग यहाँ पे x को पहले लिखेंगे, यानी x², x के आगे माइनस है इसलिए माइनस, और 2 के आगे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। चलो हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्लस लाना है, x4 के आगे प्लस है तो प्लस लाना है, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे क्या से देंगे, -x² करेंगे, -x²। तो यहाँ पे क्या होगा, -x² माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और x² x4 हो जाएगा, x4। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 2x²। चलिए हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा, 2x² -5 के आगे माइनस है तो यहाँ पे 5x + 6। अब हम लोग इसको भाग देंगे, यहाँ पे 2 है और प्लस है इसलिए हम लोग यहाँ पे -2 से देंगे। तो -2 से देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, -2x², यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो +2x², और प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और 2 दूने 4 होगा। फिर हम लोग यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इसको कट कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा, 5 के आगे क्या है, माइनस है तो -5x + 6 और 4 कितना होगा, 10। तो हम लोग का भागफल कितना आया, -x² - 2, और शेषफल कितना आया, -5x + 10। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। तो हम लोग को बहुपद का शून्य फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको बिना देर किए बनाते हैं। तो यहाँ पे 3x² - x - 4 है। तो हम लोग को गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, बीच वाला जो संख्या होता है उसको फाइंड करना पड़ता है, यानी प्लस माइनस करेंगे या फिर माइनस प्लस करेंगे या प्लस प्लस करेंगे, लेकिन बीच वाला संख्या घटा के या जोड़ के आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x², और यहाँ पे हम लोग यदि करेंगे 4x + 3x = 4 बराबर -4 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए -4x +
3x माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, एक बचेगा, एक का तो कुछ नहीं होता है तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग अब करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर में हम लोग का क्या बचेगा, 3x माइनस 4। फिर हम लोग यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में कॉमन नहीं है तो हम लोग एक निकाल सकते हैं बाहर, फिर अंदर में क्या बचेगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 0, तो हम लोग का क्या आया, x प्लस 1, और दूसरा हम लोग का क्या आया 3x माइनस 4। अब हम लोग को शून्यक निकालना है, तो यदि हम लोग करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, और इधर हम लोग यदि करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो इधर क्या आएगा, x बराबर, इसको उधर इस पार ले जाएंगे तो क्या होगा -1, और इधर हम लोग करेंगे 3x बराबर -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो क्या होगा 4/3। तो हम लोग का शून्य क्या क्या निकला, एक -1 निकला, और दूसरा हम लोग का क्या आया 4/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंडन द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का यहाँ पे क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। तो हम लोग का क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग को वही करना है कि बीच में जो 5x है उसको फाइंड करना है, और गुणनखंड हम लोग को द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस, अगर हम लोग को 5x को फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए -2x माइनस 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, बीच में इंटू नहीं है तो माइनस ही रहेगा। 3 और 2 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो -5x आ रहा है। क्लियर है, बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, x बाहर आ सकता है, +2 बाहर आ सकता है, तो हम लोग कॉमन लेंगे 2x, अंदर में हम लोग का यहाँ क्या बचेगा x, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 3 है हम लोग का कॉमन, तो हम लोग निकालेंगे 3 को, यहाँ पे बचेगा x, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे 3 निकल गया तो बचेगा x, मतलब 1 बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग का क्या आया, एक 2x माइनस 3, और दूसरा क्या आया x माइनस 1। तो हम लोग दोनों तरफ देखते हैं, करेंगे यहाँ पे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, और इधर क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 2x बराबर -3 को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 3/2, और इधर क्या होगा x बराबर -1 को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो हम लोग का मूल क्या आया, एक आया 3/2, और दूसरा हम लोग का क्या आया 1 आया। क्लियर है। 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी। तो चलिए फटाफट इसको बिना देर किए बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस x को हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं +3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे +3x माइनस 4x माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। तो वही तो है यहाँ पे 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 3 निकाल सकते हैं, और दोनों में और कॉमन क्या है, तो x है दोनों में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, तो अंदर में क्या बचेगा 3 दूना 6, और यहाँ पे एक x बच रहा है, प्लस यहाँ पे दोनों निकल गया तो क्या बचा 1, माइनस यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 दूना 4x, माइनस यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बचा 1 बराबर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। तो एक हम लोग का आया 3x माइनस 2, और दूसरा क्या आया हम लोग का 2x
प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यदि करेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, और दूसरा हम लोग करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 3x बराबर 2 को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x बराबर होगा 2/3, और इधर हम लोग का निकलेगा 2x बराबर माइनस प्लस 1 को बराबर के इस पार ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और x बराबर हम लोग का क्या होगा, -1/2। तो हम लोग का समीकरण का मूल क्या निकला, पहला आया 2/3 और दूसरा आया -1/2। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें बोल रहा है। तो ये द्विघात समीकरण, इसका अस्तित्व क्या होगा बोल रहा है, अगर है तो इसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या है 3, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 5 -5 है, और सी बराबर है यहाँ पे 2। तो हम लोग का द्विघाती फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो हम लोग चलो इसको पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b हम लोग का कितना दिया हुआ है -5, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए कितना है हम लोग का 4 इंटू ए है हम लोग का 3, और उसके बाद c कितना है 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 5 25, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे कितना होगा -4 3 दूना 6 6 चौके 24, हम लोग यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या हुआ डी क्या आया हम लोग का 1 आया। तो हम लोग जानते हैं द्विघाती फार्मूला में हम लोग का क्या होता है, डी कभी डी इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो डी हम लोग का 0 नहीं आया, तो इसका अस्तित्व क्या होगा, इसका अस्तित्व वास्तविक होगा, यानी वास्तविक मूल होगा। तो द्विघाती सूत्र से हम लोग इस -b प्लस माइनस रूट डी बट्टे क्या होता है 2a। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b हम लोग का कितना है -5, फार्मूला में भी माइनस होता है तो डबल माइनस देंगे, प्लस माइनस रूट डी हम लोग का क्या आया 1 आया, और नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू ए हम लोग का कितना है, ए है हम लोग का 3। तो चलिए इसको आप बनाएंगे, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस -1 √1 का कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं। तो नीचे क्या होगा 2 तिया 6 बराबर एक क्या आएगा, हम लोग को एक लिखेंगे 5 + 1/6, और दूसरा हम लोग लिखेंगे 5 - 1/6। तो दोनों में करेंगे तो क्या होगा 5 और 1 6/6, कटेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा 1 बचेगा, और इसमें यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का क्या है 5 - 1 बराबर 4/6, काटेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 2 तिया 6। तो हम लोग का क्या आया बराबर 2/3। तो हम लोग का मूल एक क्या आया 1 आया, और दूसरा क्या आया 2/3। यही हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कर। चलिए हम लोग इसको बिना देर किए फटाफट बनाते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 2, और d यानी सारबंतर करेंगे तो सारबंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो हम लोग अगर घटाएंगे दूसरा पद से पहला पद को तो 7 - 2 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 5 आएगा, यानी d हम लोग का क्या है d बराबर 5 है। तो चलिए इसको हम बराबर कितना होगा, तो nवां पद निकालने के लिए an बराबर a प्लस n - 1 d होता है। तो a हम लोग का कितना है 2 जोड़ n कितना है, तो n हम लोग का कितना है 10 - 1, और यहाँ पे d कितना है तो 5 है। यहाँ पे हम लोग का d यहाँ पे लिखेंगे 2 जोड़ 10 में 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और भाग देंगे 5 के साथ, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 5 = 45। तो 45 और 2 कितना होगा 47। तो 47 ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सभी वृत्त क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी वृत्त
क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट बनाते हैं बिना देर किए हुए। हम लोग का 8 का बोल रहे हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। तो 8 का गुणज हम लोग का क्या क्या हो सकता है। तो एक होगा AP, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AP 8 लिख सकते हैं, 8 दूना 16 24, ऐसा करके हम लोग का क्या होगा 15वां पद क्या होगा, 15वां गुणज क्या होगा 120 हो सकता है। तो चलिए हम लोग का A बराबर अगर हम लोग करेंगे तो A हम लोग का क्या है, A बराबर है हम लोग का फर्स्ट क्या है 8 है। तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है, SN बराबर हम लोग का निकलेगा। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 होता है इंटू A प्लस L होता है L। तो चलिए इस N हम लोग का क्या है, यानी सबसे लास्ट वाला पद हम लोग को कितना निकालना है, तो वो है हम लोग का 15। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15/2 और A हम लोग का कितना है 8 है, प्लस हम लोग का L क्या है, यानी कितना 15वां गुणज क्या होगा हम लोग का 120 होगा। तो L हम लोग का क्या है 120। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का क्या होगा 15/2 इंटू हम लोग यहाँ पे कितना करेंगे 8 + 120, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 8 + 120 तो जोड़ेंगे तो 128 होगा। 2 का पहाड़ा में हम लोग अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 6 12 2 चौके 8, यानी 64 दूना 128 हो जाएगा। और हम लोग अगर यहाँ पे अगर दोनों संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा 15 × 64 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 960। तो चलिए हम लोग का 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा 960। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि BE समांतर BC है और DB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 34 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 17 सेंटीमीटर है, तो AD का मान ज्ञात करें बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये है हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये है एक त्रिभुज और ये इसका हम लोग मानते हैं A, ये है B और ये है C। यहाँ से हम लोग कोई रेखा, एक समांतर रेखा खींच देते हैं। इसका हम लोग मानते हैं चलो D और इसको मानते हैं E। तो यहाँ हम लोग का DB कितना दिया हुआ है, DB 16 सेंटीमीटर और EC कितना दिया हुआ है तो 17 सेंटीमीटर और AE कितना दिया हुआ है, AE या फिर हम लोग का ये कि 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, AD निकालना है, यानी यहाँ ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि DE समांतर क्या है BC, ये दिया हुआ है हम लोग। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग करेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या होता है AD/DB बराबर AE/EC होता है। तो हम लोग सबका वैल्यू है यहाँ पे फाइंड कर देंगे तो क्या होगा हम लोग का AD हम लोग का नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे AD ही लिखेंगे, बटे DB हम लोग का दिया हुआ है 16 बराबर AE कितना दिया हुआ है तो 34 बटे और EC कितना दिया हुआ है तो 17। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 AD बराबर 34 इंटू 34 तो कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 16। यहाँ पे हम AD बराबर यानी 17 AD बराबर क्या है 34 इंटू 16। तो हम लोग यहाँ पे AD बराबर अगर करेंगे तो 34 इंटू 16 बटे नीचे क्या होगा 17 का 17 से काटेंगे तो 17 दूने 34, तो 16 दूना क्या होगा 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग D इज़ द राइट आंसर 32।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त को लेते हैं। चलिए ये हम लोग का एक वृत्त है और अब क्या बोल रहा है, वृत्त का ये, इसको हम लोग मानते हैं इसका केंद्र है मान के चलिए। तो क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु क्या है, यहाँ से ये है 13 सेंटीमीटर मान के चलिए। ये हम लोग का कितना दूर है, तो 13 cm। यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, ए है, और ए से क्या बोल रहा है, वृत्त ए पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यहाँ से एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे मान के चलो, इसको स्पर्श करता है, तो इसका लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हम लोग को यहाँ अगर हम लोग मिलाएंगे, हम लोग का क्या 90 डिग्री, इसको हम लोग मान सकते हैं 90 डिग्री का सीधा वाला भुजा क्या होता है, एच होता है, यानी कर्ण होता है। ये हम लोग का क्या है, एच, और ये हो जाएगा बी, और ये हम लोग का क्या होगा, पी हो जाएगा, लंब। तो हम लोग को फाइंड की क्या करना है, बी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग करेंगे, इसको मान के चलिए हम लोग मानते हैं ए, और इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं हम लोग ओ। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी हम लोग यहाँ पे करेंगे आधार स्क्वायर बराबर ओ ए, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम लोग ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए यानी 13 सेंटीमीटर, 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 169 माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हम लोग का कितना दिया हुआ है, ये ए बी तो 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 144। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 169 घटाएंगे तो 169 में 144 जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का क्या बचेगा, 25 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, ओ बी स्क्वायर है, तो ओ बी लिखेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और ओ बी बराबर अगर रूट 25 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए इसको फटाफट बिना देर किए हुए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 49 इंटू लिख सकते हैं पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग बराबर के इस पार है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, इसको काट देंगे, फिर हम लोग करेंगे 49 बराबर आर स्क्वायर बराबर 49। यहाँ पे अगर स्क्वायर का हटाएंगे तो आर बराबर क्या होगा, रूट 49 हो जाएगा। यानी अगर 49 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना है हम लोग का, 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5, 10, 15, 20, 25 में आंकड़ों का माध्य क्या है। तो आंकड़ों का माध्य क्या होगा इसमें, 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये दोगो बीच वाला क्या है, 15, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे सी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में बिताएं और अच्छे तरह से हर क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लियर करें और एग्ज़ाम देने जाएँ। तो मिलते हैं किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।